एक्स माइनस टू प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा x-2 इंटू x-1, क्योंकि यहाँ पर x-2 था तो x-1 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x-1 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू x-2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/x। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, x-1 प्लस 2x माइनस का 4 बाय कितना आ गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस का 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, और ये -1 इंटू -2 कितना आ गया प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/x। इतना क्लियर है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस x कितना आ गया 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कितना आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2। अब देखिए x इंटू 3x कितना आ गया 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, राइट साइड पे हम इसको ले जाएंगे तो ये कितना था 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12, ये कितना आ गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 5x कितना आ गया माइनस का 13x प्लस का 12, ये आ गया। अब ये कितना था कि ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना था, हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे नंबर्स में करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होगा माइनस का 13 रहेगा और उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो आ जाएगा 3 और 12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ 3 इंटू 12। तो ये कितना आ गया 12 3 36, ये आ गया। अब देखो अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स तो हमें देख के पता चल रहा है कि 3 और 12 आ रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर हम ये फैक्टर्स ले भी लेते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि माइनस का 13 कैसे जनरेट होगा, -13 तो जनरेट हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके दूसरे फैक्टर्स भी देख लेते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फैक्टर्स हमारे पास 3 इंटू 12 था, साथ में एक काम कर देते हैं 3 इंटू 4 इंटू 3 कर देते हैं। अब अगर हम 3 इंटू 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 इंटू 4। अब देखिए 9 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, जैसे 3 और 12 आ रहे थे उसी के तरीके से हम 9 और 4 को भी ले सकते हैं। 9 और 4 से क्या होगा, इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 9 और 4 को अगर हमने ले लिया तो इनका एडिशन 13 आ रहा है, और क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस का 13 तो दोनों को माइनस ले लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो प्लस में ही आ जाएगा, साथ में जो सम है वो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस का 9x ले लेते हैं, यहाँ से माइनस का 4x ले लेते हैं, और इधर से हमारे पास क्या था 12, और इधर से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से 3 और x कॉमन आ सकता है तो ये आ जाएगा 3x, इधर से क्या बचा x, इधर से 3 आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा, तो ये बचा कितना माइनस का 3। इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा क्या x, यहाँ से -4 चला गया तो इधर क्या बचेगा 3, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x -3 दोनों में कॉमन आ सकता है तो ये आ जाएगा x-3। इतना क्लियर है। अब इधर से कितना आ जाएगा 3x, इधर से क्या आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ये आंसर है।